जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय हम आते हैं। प्रभु जी, आप हमें जो थोड़ा समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बातें करें। हम सब जरूरतमंद लोग हैं प्यारे प्रभु, आपके लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा करें। मुजदुबल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दे ताकि मैं दिखाई ना दूं बल्कि आप दिखाई दे। आपकी कालवरी क्रूस दिखाई दे, आपकी मीठी चेहरा, आपकी सुंदर चेहरा दिखाई दे, आपकी मीठी वाणी सुनाई दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए मैं आज के दिन आपके लिए परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़ रही हूँ। आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए निर्गमन उसका 8 अध्याय का 25 वचन। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। 26 मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों के घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करेंगे तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आपको आज के दिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, निर्गमन की पुस्तक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाइबल में सब पुस्तक अच्छे हैं, सब में प्रभु हमको बहुत कुछ गुड़ बातों को हमारे लिए रखे हैं। निर्गमन में देखिए स्पेशली मूसा कैसे फिरौन कैसे इसराइलियों को जाने नहीं देता है, और परमेश्वर ने मूसा को कैसे ठहराते हैं। मूसा उनका ग्रेट लीडर है, उनका अगुवा है। मूसा एक अच्छा बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और प्रभु का संतान था, और परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम करके मूसा को बचाया रखा, जबकि फिरौन ने सारे इसराइलियों को मार डालने का युक्ति निकाली थी, और परमेश्वर ने कैसा मूसा को बचाया। सारी बातें आप सब जानते हैं। मैं आज के दिन ये कहना चाहती हूँ कि फिरौन जो फारो राजा है इसराइलियों को कैसे जाने नहीं देता। निर्गमन की पुस्तक हमारा आत्मिक नया जन्म को इंडिकेट करता है, हमारे उद्धार की बातों को इंडिकेट करता है। फिरौन को बाइबल में संसार का अधिपति चाहे शैतान के साथ तुलना किया गया है, और इसराइली जो ओल्ड टेस्टामेंटल इसराइली है वे आज के दिन हम न्यू टेस्टामेंटल इसराइली हैं। और इसराइलियों को कैसे फिरौन ने जाने नहीं देता है, छोड़ता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब जब एक पापी जब मन फिराता है, चाहे प्रभु का उपासना करना चाहता है, बिन भुगती पाया हुआ दशा से जब प्रभु की ओर बढ़ना चाहता है, शैतान उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। यहाँ जैसा कि मूसा और हारून ने फिरौन को कहते हैं, मेरे बंदों को जाने दे। इसराइल के परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मेरे बंदों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। इसराइल मेरा पहिलौठा है, अगर तू मेरे पहिलौठे को जाने नहीं देगा तो मैं तेरे पहिलौठों को मार डालूंगा। फिरौन कहता है कि कौन है यहोवा, मैं यहोवा को नहीं जानता हूँ, और तुम सब आलसी हो और परमेश्वर की सेवा करना मिस्र देश में सेवा करना तुम नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम जाना चाहते हो। प्यारे भाई और बहनों, फिरौन ने कैसा रुकावट पैदा करता है, ये बात हर विश्वासी के जीवन में आज के दिन पाया जाता है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपके लिए निर्गमन 8 अध्याय का 25 और 26 वचन में पढ़ती हूँ। मूसा कहता है, हमें जाने दे कि हम अपने जंगल में परमेश्वर के यहोवा की हम उपासना करें। आज जब विश्वासी प्रभु का उपासना करना चाहता है, प्रभु का वर्शिप करना चाहता है, आराधना करना चाहता है, प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहता है, चाहे प्रभु के साथ चलना चाहता है, शैतान उसको ये बात शैतान को कतई पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। वो कहता नहीं, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम आलसी हो, मेरे देश में रहो, मेरा कठिन सेवा करो। फिर अगर वो जाने भी देता है तो क्या कहता है, हाँ ठीक है, तुम यहोवा को उपासना करो, लेकिन इसी देश में तुम उपासना करो। देखिए, मैं आपके लिए फिर पढ़ती हूँ। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, शैतान कभी आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है इस मिस्र में रह करके ही तुम बलिदान करो। आज हर एक विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को शैतान कहता है तुमको प्रभु के और जाने का आवश्यकता नहीं। ये संसार में सांसारिकता
सांसारिक बातों को तुम इन्वॉल्व हो के तुम प्रभु की सेवा कर सकते हो इसी देश में। लेकिन मूसा क्या बोलता है, इस देश में ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। मिस्र देश के घृणित वस्तु, संसार की घृणित वस्तु के साथ हम परमेश्वर की आराधना उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन, क्यों आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। जो संसार का प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज संसार में बहुत सारे एंटरटेनमेंट का साधन है। शैतान आज बहुत सारे ऐसी चीज़ों को रखा है जो कि हमको टोटली बाइबल पढ़ने नहीं देता, ना ही परमेश्वर के साथ संगति करना देता है, ना ही परमेश्वर को मुड़ने देता है लोगों को। शैतान कहता है तुम्हें एंजॉयमेंट करना है, ये जगत में, ये दुनिया में मेरे पास बहुत अम्यूजमेंट है, बहुत एंटरटेनमेंट है, और तुम यहीं रह कर के भी तुम कर सकते हो। धोखा मत खाइए प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर के राज, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करना है तो प्रभु का एक, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु का राज अलग है, टोटली डिफरेंट है। आप संसार में रह करके, संसारिक बातों में आप उलझे हुए रह करके, वर्ल्डली फ्रेंड्स, संसार के लोगों के साथ आप मिल करके आप कभी भी परमेश्वर की उपासना आप नहीं कर सकते। मैं आपके लिए और एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय का उसका 15 वचन। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। 2 का 15 में क्या लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और क्या बोलता है, और कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और ये सारी चीज़ें पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और एक जगह में भी लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, संसार के साथ मित्रता, परमेश्वर के साथ बैर है। प्यारे भाई और बहनों, आज संसार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की बातें हैं, और हमें शैतान बोलता है नहीं, तुमको परमेश्वर की ओर जाने का कोई ज़रूरी नहीं, तुम यहीं रख। कई एक लोग चर्च नहीं जाते हैं, बोलते हैं परमेश्वर तो हर जगह में है, प्रभु सब जगह में है, और हम घर में रह करके भी बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, धोखा मत खाइए। परमेश्वर हमको संगति रखने के लिए बोलता है, परमेश्वर के साथ संगति, प्रभु के लोगों के साथ संगति। अगर हम आत्मिक जीवन में अकेले होंगे तो हम बुरी तरह से शत्रु की मार खाएंगे। तो यहाँ फिरौन कहता है तुम संसार को छोड़ो नहीं, यहीं रहो, यहीं रह कर तुम प्रार्थना कर सकते हो, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रभु बोलता है कोई मनुष्य 2 स्वामियों का दास नहीं हो सकता है। तुम धन और ईश्वर दोनों का सेवा तुम नहीं कर सकते हो। संसार और परमेश्वर दोनों को एट ए टाइम हम प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो संसार, फिरौन बोलता है कि तुम इसी देश में रहो। फिर परमेश्वर पहले से मूसा को कहा था मैं बहुत सारे आश्चर्य कर्म करूँगा, फिर उनका मन कठोर हो जाएगा, वो तो मानेगा नहीं, और मैं उसके राज्य में, उसके देश में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करके ये प्रकट करूँगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। फिर परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते, कभी नील नदी का पानी लहू बन जाता है, कभी मेंढक आते हैं, कभी कुटकियाँ होते हैं, कभी ओले गिरते, बहुत सारी बातें होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिरौन कहता है तुमको जाना नहीं है, इसी देश में करो। फिर सेकंड टाइम वो क्या बोलता है, देखिए प्रभु का जब मार पड़ता है तो वो बोलता है 10 अध्याय में, देखिए 10 का 24 में पढ़ती हूँ। तो फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा तुम सब लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा तुझको हमारे अच्छा ये तो थोड़ा आगे हो गया। 10 अध्याय का 7 वचन में देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। तो फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे वो जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं, कौन है प्यारे भाई और बहनों, शत्रु माइंडफुल है कौन कौन जाने वाले हैं? ये क्वेश्चन आज भी करता है, कौन कौन जाने वाले को?
कौन कौन परमेश्वर का आराधना करोगे, कौन कौन प्रभु के पीछे चलोगे, कौन कौन नया जन्म पाना है, कौन प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के पीछे चलना है। तो मूसा कह रहा है, मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता, देखो तुम्हारे मन में बुराई है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिर उनके सम्मुख से निकाल दिए गए। प्यारे भाई और बहनों, शैतान का टैक्टिक्स देखिए, शैतान का ट्रिक देखिए। शैतान कहता है तुम पुरुष ही जा कर के तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की आराधना करो, तुम्हारा बाल बच्चे भेड़ बकरी, तुम्हारी स्त्रियाँ, इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है लिटिल वंस, योर लिटिल वंस, तुम्हारे छोटे बच्चे। हिंदी में तो थोड़ा इंग्लिश से ट्रांसलेशन थोड़ा कई कई जगह ठीक भी है, कई कई जगह गलत भी, ट्रांसलेशन थोड़ा इधर उधर हो गया, इसीलिए आप इंग्लिश बाइबल फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें उड़िया में पूरा क्लियर है, उड़िया में ऐसा नहीं है, फिर भी हिंदी में भी थोड़ा बहुत इधर उधर है। लेकिन यहाँ छोटे बच्चों बोल के लिखा है, लेकिन इंग्लिश में उसको लिटिल वंस बोलता है। मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। बच्चा भी जाएगा, बूढ़ा भी जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, शैतान कहता है नहीं, पुरुष जाओ ना, स्त्री को जाने का जरूर। ऐसा कई एक चर्च भी है, मुझे तो खैर मालूम नहीं कि खाली वहाँ बहन लोगों को कोई मतलब एंट्री नहीं है, चाहे बहन लोग कुछ कर नहीं सकते। ऐसे भी धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ की स्त्रियों की प्रवेश निषेध है। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? शैतान बोलता है, फिरौन बोलता है पुरुष ही केवल जाना, स्त्री और बच्चे कोई नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, कई लोग, हम लोग भी अक्सर इस छोटे बच्चों का क्या काम है प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में। प्यारे भाई और बहनों, बच्चों को बचपन से परमेश्वर के लिए हमको शिक्षा देनी चाहिए कि एक बार क्या होता है, बच्चों को प्रार्थना टाइम में माँ बाप लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, चाहे बिस्कुट मिक्सचर देते हैं, प्रेयर हॉल में वो लोग खाते रहते हैं, लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चाहे घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर बच्चों को, और माँ बाप आराम से बैठे रहते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आपका लिटिल वंस, आपके छोटे बच्चे भी प्रभु के पीछे चले। बाइबल में ऐसे बहुत जगह में है, नेहमिया के समय में, फिर योना के समय, छोटे बच्चों का भी बहुत बड़ा भाग है। प्यारे भाई और बहनों, छोटा बच्चा यदि चाहेगा ना, शैतान उसके द्वारा भी काम कर सकता है। पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इतना रोएगा, आपका मीटिंग ही चौपट हो जाएगा। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु चाहता है हम पूरा परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करें। उसमें पति जाएगा, पत्नी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे। लेकिन फिरौन कहता है नहीं, तुम पुरुष ही जाओ, और बोलता है मिस्र देश में तुम्हारी पत्नी और बच्चे रहे। यदि पत्नी बच्चे रहेंगे, पुरुष कैसे, कितना फ्रीडम उनका रहेगा? उनका मन तो इधर ही टुक 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 लगा रहेगा, अरे मेरा पत्नी कैसा हो गई, मेरा बच्चा कैसा हो गया। यहोशू देखिए, यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन में बोलता है कि आज तुम चुन लो किसकी तुम उपासना करोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा की उपासना करो, अगर तुम दूसरी देवताओं की उपासना करना चाहते हो तो उनकी उपासना करो, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत अपना यहोवा परमेश्वर की मैं उपासना करूँगा। देखिए, मैं आपके लिए यहोशू 24 अध्याय का 15 वचन में पढ़ती हूँ। यहोशू इसराइलियों को, यहोशू जब बहुत ही बूढ़ा हो गया था तब बोल रहा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानाद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम सब रहते हो, वरन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, फैमिली के साथ, पूरा परिवार के साथ, मुझे बड़ी दुख लगता है जब चर्च में, चाहे हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, हम देखते हैं कई भाई ऐसा भी होते हैं, अपने आते हैं स्त्रियों को, बहनों को सिर्फ चूल्हा चौका करने छोड़ देते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारी बहनें यदि प्रभु में एक्टिव ना हो, बहन उधार ना पाए, बहन प्रभु के, बाइबल में ऐसे कई एक बहनें हैं
जिनके द्वारा परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी काम किए, आश्चर्य काम किया। एस्तर को देखिए, हन्ना को देखिए, और बाइबल में ऐसे बहुत सारी स्त्रियां, एस्तर को प्रभु ने रानी बना दिया, और एस्तर के द्वारा कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। एक बहन के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आज के दिन शत्रु क्या चाहता है, बहन सबको इलिटरेट करके रखता है। बहुत सारे गांव के बहन सब ज़्यादातर इलिटरेट है, उनको पढ़ा लिखा भी नहीं, चूल्हा चौका पशु सरीखा जीवन जीते, उनको कुछ भी मालूम नहीं। भारत की प्रधानमंत्री कौन है बोले से भी नहीं जानते, भारत कब स्वाधीन हुआ था पूछने से भी नहीं जानते। प्यारे भाई और बहन, ऐसे हालत में यदि एक बहन रहेगी तो अपने बच्चों को वो क्या शिक्षा देगी। परिवार की धुरी माँ होती है, माँ यदि ठीक नहीं रहेगी, बच्चों को क्या शिक्षा देगी, क्या संस्कार देगी, क्या प्रभु की बातें बताएगी। कि पिता का ड्यूटी रहता है, वो बाहर जाते काम करते हैं, मैक्सिमम आवर्स एक माँ बच्चों के साथ स्पेंड करती है। यदि माँ यदि प्रभु में रहती, बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखिए। मूसा को उसका माँ ने ट्रेनिंग दिया, मूसा को प्रभु के बारे में, और इस्राएली बंधुआई में है, मूसा को उसका माँ ने बताया। हन्ना को देखिए, सामुएल को प्रभु के सामने अर्पण कर दी। ऐसे तिमोथी को देखिए, उसका माँ और उसकी नानी का उसके प्रति कितना अवदान है। तो एक स्त्री का कितना बड़ा हाथ है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन शैतान क्या चाहता है, नहीं पुरुष ही सेवा करेगा, और स्त्री केवल किचन में रोटी बनाएगी, चाहे चूल्हा चौका करेगी, और जैसा कहते हैं हाउस वाइफ, मतलब उसका कोई डेजिग्नेशन नहीं है, वो बहुत ही अवहेलित अवस्था में है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, थैंक गॉड, बाइबल का परमेश्वर ही इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट सिस्टर्स, बहनों के प्रति परमेश्वर ज़्यादा ध्यान लगाता है। प्रभु कभी नहीं चाहता आप चूल्हा चौकर, आप किचन में रहे, आप पसीना में रहे, पसीना पसीना होते रहे, और उसी में आपका जीवन समाप्त हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, आँख खोलिए, आगे आइए। परमेश्वर चाहता है फैमिली के साथ, पुरुष भी, स्त्री भी, उसके साथ छोटे बच्चे भी। कई लोग सोचते बच्चों का क्या काम है, चर्च में कुछ काम नहीं है बच्चों का, बच्चों को सुला देंगे फास्टिंग प्रेयर में, बच्चों को लेके क्या फ़ायदा है। प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको बहुत सारे आश्चर्य कर्म करके जब प्रभु मारता है तो फिर क्या कहता है, देखिए 10 अध्याय का मैं उसके पढ़ती हूँ 24। तो फिर ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। देखिए शैतान कैसे स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है मेरा देश में उपासना करो, फिर जब प्रभु ने उसको मारा, फिर सेकंड टाइम बोल रहा है ज़्यादा दूर नहीं जाना, हाँ यहीं रहना। प्यारे भाई और बहनों, शैतान कभी नहीं चाहता। यहाँ पर वही 10 अध्याय में, सॉरी 8 अध्याय में ही है। यहाँ पर देखिए फिर क्या बोलता है, बोलता है कि तुम ज़्यादा जंगल में यहोवा की उपासना करना, मिस्र देश में करना, और क्या बोलता है कि तुमको ज़्यादा दूर नहीं जाना। हाँ, तो शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर का लोग उसका राज्य छोड़ करके वो चले जाए। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना, मिस्र देश में करो। फिर बोलता है नहीं, हम मिस्र देश में हम नहीं करेंगे। तो बोलता है तुम ज़्यादा दूर नहीं जाना, मिस्र के आसपास रहो। प्यारे भाई और बहनों, शैतान आज के दिन यही उसका ट्रिक है। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम केवल पुरुष ही जाओ, स्त्रियों का कोई भाग नहीं है, कोई हाथ नहीं, बच्चों का भी कोई रोल नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, छोटे बच्चा का भी, छोटा बच्चा का भी बहुत बड़ा रोल है। लोग सोचते नहीं उम्र पड़ा है, बच्चा क्या, अभी तो बच्चा है भाई, मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा भी प्रभु के लिए बहुत काम कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देना चाहिए। छोटा सामुएल को देखिए, बाइबल में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी, छोटा जो 5 रोटी 2 मछली, वो छोटा बालक, नन्हा बालक लाया था। फिर नामान के पास जो छोटी लड़की थी, इनका कितना एज होगा, बाइबल में उनका नाम मेंशन नहीं है, स्टिल देन इन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया। सो प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा बच्चे प्रभु में रहेंगे, हमारी पत्नियां प्रभु में रहें, हमारी बहनें प्रभु में रहेंगे, तब ना एक परिवार सुधर सकता। लेकिन शैतान को ये बात मंजूर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम देखते हैं भाई लोग चले जाते हैं, पूछते हैं बहन कहाँ, नहीं वो चली गई है, काम करती है, आज के दिन संडे के दिन काम करती है, आती नहीं है। प्यारे भाई और बहन, जब एक बहन, एक सिस्टर, चाहे एक माँ जब प्रभु में वो नहीं रहती, बहुत डिस्टर्बेंस इनको लेकर के प्रभु का वचन बोलता है, धर्मी का अधर्मी के साथ क्या मेल है, उधार पाया हुआ का नहीं उधार पाया हुआ के साथ
क्या महल है? एक फैमिली में, जैसा यहोशू बोलता है, मैं अपने घराने समेत यहोवा की उपासना करूंगा। एक परिवार में 5 जन है तो सबको उधार पाना है। यदि कोई भी नहीं पाता है उसमें डिस्प्यूट होता है। यदि पत्नी उधार पाया, पत्नी नहीं पाई तो पत्नी जरूर अड़चन पैदा करेगी। पत्नी उधार पाई, पति नहीं पाया तो पति जरूर अड़चन करेगी। बच्चे उधार नहीं पाए तो बच्चे जरूर अड़चन पैदा करेंगे। प्रभु के राज्य में हमको पढ़ने नहीं देंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मंडली, घर, परिवार मंडली का छोटा सा रूप है, लेकिन आज क्या होता है, बच्चे माँ बाप के साथ इंटरेक्शन नहीं है। सब जैसा कि बाइबल में लिखा है, सिमसोन ने ये बात अपने माता पिता को बताया नहीं। माँ बाप से बच्चे रिजर्व रखते हैं, बहुत सारी बातों को छिपाते, सोचते हैं कि हम अपने आप को सबको सॉल्व कर देंगे। प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ को देखिए, जोसेफ अपने पिता के साथ कैसा शेयर करता था ईच एंड एवरी बात को, और पिता को प्रेम भी करता था। सो प्यारे भाई और बहनों, शैतान फिर बोलता है कि तुम तो सबको ही जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी चले जाए, लेकिन तुम्हारा जानवर ना जाए। लेकिन मूसा क्या बोलता है, हमारा जानवर का खूर भी नहीं रहेगा, हमारा बलि पशु, तुमको तो हमारे जानवरों के लिए भी देना पड़ेगा। देखिए 10 अध्याय का मैं पढ़ रही हूँ। मूसा को क्या बोल रहा था, फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग चले जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते हैं कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। सो प्यारे भाई और बहनों, कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई भी चीज़ मिस्र में नहीं रहना है। यदि हमारा कोई चीज़ मिस्र में रहता है तो हमारा मन ऑटोमेटिक वहीं पर रहेगा। हम प्रभु में स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम प्रभु के राज्य में, प्रभु के घर में सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। क्या आपका मन में दुख नहीं होगा, अरे मैं प्रभु के घर के भोजन, चिकनी चिकनी भोजन को मैं उपभोग करता हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन काश मेरी पत्नी आ जाती, आज मेरी पत्नी उधार नहीं पाई, मेरा पति उधार नहीं पाया, काश मेरा बच्चा आ जाता। क्या आपका मन पूरा खुश हो जाता है? नहीं, हम सब कुछ प्रभु के घर के ब्लेसिंग पाएंगे, लेकिन आपका जैसे कि वचन में लिखा है, कैन को प्रभु बोलता है, हाबिल तेरा भाई कहाँ है कैन? फिर वो सामरी स्त्री को बोलता है, जा तेरे पति को बुला के ला। सो हमारा परमेश्वर चाहता है, फैमिली के साथ हमको प्रभु टोटली ब्लेसिंग, पूरा ब्लेसिंग देना चाहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये बात हम समझें, ये नहीं कि हम अकेला हम प्रभु के लिए चले जाएंगे और पत्नी चूल्हा चौका करते रहेगी, बाल बच्चे अपना धुन में घूमते रहे। हम तो पास्टर हैं, हम बहुत बढ़िया हम चल रहे हैं, और हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे पत्नी कहाँ हैं, और ये लोग यदि प्रभु में नहीं रहेंगे, ये आपके लिए ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। ये चीज़ को आपको जानना चाहिए। सो प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन, यहोशू का बात भी याद रखिए। आज अब बहुत सारे परिवार टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, किसी के साथ यूनिटी नहीं है, पति के साथ नहीं, सबको अपने बातों को छिपाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। पुरुष भी जाएगा, आदमी सब जाएंगे, उनके साथ स्त्री भी जाएंगे, बाल बच्चे भी जाएंगे, हमारे जानवर भी नहीं रहेगा, उनका खुर भी नहीं रहेगा। मिस्र में आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो आप स्पिरिचुअली कभी आगे बढ़ नहीं सकते, और ये चीज़ को शैतान को अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आपका कुछ ना कुछ चीज़ को वो रख देना चाहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। दया करें प्रभु, आज के शैतान कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु के लिए आगे बढ़े, इसलिए हमारा कई एक चीज़ों को रोकना चाहता है। हमारे भाई बहनों को समझने में सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से रखते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।